अब देखो नेक्स्ट आता है रेट लॉ। रेट लॉ में होता क्या है? रेट लॉ, रेट लॉ, ठीक। रेट लॉ में क्या होता है कि रेट लॉ कहता है ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट। ये कहता है देखो, जो अ, जो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, वो कहता है कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी तो आपको 100% आ गई, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको 100% आएगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि सबको 100% आएगा। तो अब क्या किया जाएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन को चेंज किया गया। अगर वो 100% के लिए था, अब ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि अगर एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो सबको 100% समझ में आ जाए। हो सकता है किसी को 10% आ रहा हो, किसी को 20% आएगा, किसी को 50% आएगा, किसी को 60% आएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। तो इसीलिए रेट लॉ दिया गया। तो ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा जो एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहे। हो सकता है किसी में 10% कर रहा हो सकता है किसी में 0% होगा। तो कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ द concentration of reactant which actually determine the rate of reaction, rate of reaction as observed experimentally, as observed experiment। जो एक्सपेरिमेंटल करके आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक्चुअल में उसे डिटरमाइन करेगा, ठीक है, उसे कहते हैं रेट लॉ। ठीक, तो जैसे मैंने अभी एक रिएक्शन लिखी थी, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि 100% जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 100% ए की पावर ए और 100% बी की पावर बी पे डिपेंड करेगा। लेकिन रेट लॉ कहता है कि जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को 100% ही आ रहा होगा। हो सकता है किसी को 10% हो, किसी को 5 हो, किसी को 200 हो। तो फिर रेट लॉ ने चेंज किया और उसे कह दिया ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। अब ये दोनों आपस में ए और ए सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसी बीटा इज इक्वल टू बी हो भी सकता है और बीटा नहीं भी हो सकता। ठीक है, मे और मे नॉट बी। तो ये है लॉ, रेट लॉ। तो ज्यादा बढ़िया कौन है इन दोनों में से? रेट लॉ है या लॉ ऑफ मास एक्शन? सर लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन तो ये कह रहा है कि 100% करता है, लेकिन कई बार 100% नहीं भी तो कर सकता। तो सर एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ अच्छा है हाँ फिर। हाँ, तो जो रेट लॉ है वो सिग्निफिकेंट है। अगर रेट लॉ नहीं दिया है तब हम लॉ ऑफ मास एक्शन मानेंगे। इसका मतलब ओके सर। 100% होगा। जैसे कोई पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो अगर टीचर किसी कंप्लेंट नहीं करता है इसका मतलब सब कुछ सही है, तो उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लग जाएगा। और अगर किसी कंप्लेंट कर रहा है तो इसका मतलब वहां पे कौन लगेगा? रेट लॉ लगेगा। तो अगर क्वेश्चन में रेट लॉ दिया है तो आपको रेट लॉ फॉलो करना है, अगर रेट लॉ नहीं दिया है तो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो करना है। आया समझ में? यस सर। हाँ, इसे लिख लो।
Yes, sir. Done. अब देखो, अब आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहता है कि सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर concentration of reactant as expressed in rate law। जो रेट लॉ में एक्सप्रेस होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा भी हमने किया, ए प्लस बी गिव सी प्लस टी डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट लॉ था वो क्या था? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आर इज इक्वल टू के, ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक है, लेकिन सॉरी, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहता है अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को प्लस कर दो तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यानी जितना पावर है उसे सम करके जितना आंसर आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। Yes, sir. Done. अब इसके टाइप्स कर देते हैं, बस आज के लिए इतना करेंगे। तो लिखो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइप्स, जैसे अभी कहा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इन विच रेट ऑफ रिएक्शन does not depend on concentration of reactant, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। इन दोनों को प्लस करके जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा अमोनिया, ठीक है, और ये प्लेटिनम है और ये बनता है N2 प्लस 3H2। तो लॉ ऑफ मास एक्शन तो कहता है कि इसके दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया? एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो NH3 है इसकी पावर जीरो हो जाती है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा। NH3 को आप कितना भी रखो उसी रेट से इसकी रिएक्शन होती रहेगी। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आया समझ में? तो ये एक्सपेरिमेंटल है, तो हम इसलिए रेट लॉ देखते हैं। रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन NH3 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा, आप चाहे कितना भी रखो उसी स्पीड से रिएक्शन होती जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी जिसमें कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, यानी अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा। एग्जांपल लिख लो। कल भी पढ़ लेंगे है ना, नहीं तो संडे को। Okay, sir. हाँ,
Yes, sir. Done. देखिए ऐसे देखो, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, आपके पास जीरो और फर्स्ट ही है बस एनसीईआरटी में, जीरो फर्स्ट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब वन, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वन मॉलिक्यूल पे, वन का मतलब वन, डिपेंड्स ऑन वन मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। नाम से पता चल रहा है फर्स्ट है। जैसे मैंने कहा ए गिव्स बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ए की पावर वन। जैसे एग्जांपल के लिए H2O2 है, गिव्स H2O प्लस हाफ O2, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा किस पे, H2O2 की पावर वन पे, यानी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो जितना भी सम होगा पावर का वो वन आ जाएगा, तो उसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो उसे फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। ऐसे सेकंड ऑर्डर में दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, थर्ड ऑर्डर में तीन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, फोर में फोर मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा आपको कितने मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहे हैं। Okay, sir. हाँ लिख लो इसको। Yes, sir. Done. ऐसे ही देखो फर्स्ट सेकंड के बाद सेकंड में यही होगा, सेकंड में कहाँ पे चेंज होगा, देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में कहाँ पे चेंज हो जाएगा, जहाँ पे आपने वन लिखा है वहां पे क्या लिख देना, टू। जो रेट ऑफ रिएक्शन हो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने कहा 2HI गिव्स H2 प्लस I2, तो यहाँ पे जो रेट लो है उसके अकॉर्डिंग K क्या हो जाएगा, HI की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल। तो रेट ऑफ रिएक्शन है जो दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, एग्जाम्पल ये हो जाएगा 2HI गिव्स H2 प्लस I2, और ये R इक्वल टू के HI की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन थ्री मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। Yes, sir. तो अब बाकी कल मॉर्निंग में पढ़ते फिर 10 o'clock के आसपास ना। Okay, sir. हाँ एक मॉर्निंग में करेंगे तो न्यूमेरिकल करेंगे इसके बेस पे। Oh, हाँ ठीक है फिर, okay, sir. ठीक है।